ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऐसा आचरण करना जिससे भगवान की समीपता अधिक से अधिक प्राप्त रहे। भगवान वेद व्यास जी ने कहा है, ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रिय से पस्थ से संयम। विषय इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का संयम पूर्वक त्याग करना ब्रह्मचर्य है। अर्थात गुप्तेन्द्रिय मूत्रेंद्रिय का संयम रखना ब्रह्मचर्य है। काम वासना को उत्तेजित करने वाला कर्म, दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, भाषण का विषय का ध्यान, कथा आदि कर्मों से बचकर ब्रह्मचारी को सदा जितेंद्रिय होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सभी इंद्रियों पर काबू पाना। ब्रह्मचर्य में दो बातें होती हैं, ध्येय उत्तम होना, इंद्रियों व मन पर अपना नियंत्रण होना। यौवन में शक्ति जरूर है, परंतु सजगता पूर्वक संयम का पालन नहीं किया तो छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। खिलते फूल सदृश विद्यार्थी जीवन को निचोड़कर नरक तुल्य बना सकती है। अतः सावधान। आइए देखते हैं ब्रह्मचर्य पालन के समय विद्यार्थी या साधक को किन बातों का ध्यान रखना है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र राजन चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस चैनल राजन चौधरी नो हाउ ऑल में। ब्रह्मचर्य की महिमा से तो सभी परिचित हैं। शक्ति, प्रभाव और सभी क्षेत्रों में सफलता की कुंजी है ब्रह्मचर्य। आचार्य चक्रपाणी ने ब्रह्मचर्य शब्देन इंद्रिय संयम सौम्नस्य प्रभृतयो ब्रह्म ज्ञानानुगुणा गृह्यन्ते, अर्थात इंद्रियों को संयमित रखना, साथ ही ब्रह्म ज्ञान के अनुकूल गुणों को ग्रहण करना ही ब्रह्मचर्य माना है। ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट गुण है। वह ऐसा गुण है जिससे मानव को नित्य सहायता मिलती रहती है और जीवन के सब प्रकार के संकटों में सहायता मिलती है। ब्रह्मचर्य में मूल बात यह है कि मन और इंद्रियों को श्रेयस्कर दिशा में ले जाना है। डॉक्टर निकोलस कहते हैं, वीर्य को पानी की तरह बहाने वाले आजकल के अविवेकी युवाओं के शरीर को भयंकर रोग इस प्रकार घेर लेते हैं कि डॉक्टर की शरण में जाने पर भी उनका उद्धार नहीं होता। अंत में बड़ी कठिन विपत्तियों का सामना करने के बाद असमय ही उन अभागों का महाविनाश हो जाता है। जिस विद्यार्थी के जीवन में संयम है, सदाचार है और यौवन सुरक्षा के नियमों का अनुष्ठान है, वह जीवन के हर क्षेत्र में पूर्ण मनोरथ हो सकता है। बड़े बड़े कार्य उसके द्वारा पूर्ण हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य देह का सम्राट है। ब्रह्मचर्य से बुद्धि, तेज और बल बढ़ता है। जीवन का सर्वांगीण उत्थान होता है। ब्रह्मचर्य जीवनदाता से भेंट कराने में सहायक होता है। ब्रह्मचर्य सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं अपितु सभी मनुष्यों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए जरूरी है। जीवन में कभी न कभी इसका पालन जरूर होना चाहिए। मेरे ऐसे ही दूसरे वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल राजन चौधरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। जीवन में दो विरोधियों को साथ में रखना यह प्रकृति की रीति है, इसलिए जीवन के प्रत्येक अंचल में विवेक होना जरूरी है। विद्यार्थी काल में जहां एक और संसार को कपाने में सक्षम, चाहे जो करने में शक्त, ऐसी प्रचंड वीर शक्ति और मौका सृष्टि युवान को देती है, वहीं हठ पूर्वक उसके यौवन को लूट लेने वाली विजातीय आकर्षण की प्रकृति भी उसके सामने आ खड़ी होती है। आइए देखते हैं ब्रह्मचर्य पालन के समय विद्यार्थी या साधक को किन बातों का ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य का नाशक अष्ट मैथुन की विषय व्याप्ति है। कहा गया है, स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह भाषणम संकल्पो देवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेवच एतन्मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतम ब्रह्मचर्यमेतद् देवाष्ट लक्षणम। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य नाश के 8 तरीके बताए गए हैं। विजातीय स्त्रियों का स्मरण, कीर्तन वार्तालाप, मजाक मस्ती, देखना, गुह बातचीत, संकल्प विकल्प, व्यवसाय संबंधित कार्य, प्रत्यक्ष काम क्रिया। आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं। पहला है किसी जगह पढ़े हुए, सुने हुए या चित्त में वो प्रत्यक्ष देखे हुए स्त्री का काम चिंतन। दूसरा है स्त्रियों के रूप, गुण और अंग प्रत्यंग के बारे में कामुक चर्चा करना, भद्दे श्रृंगारी गायन व गंदे गाने गाना। तीसरा है स्त्रियों के साथ लंपटता से गेंद, ताश व शतरंज या होली खेलना। चौथा है किसी स्त्री की ओर ऊंट या गीत की तरफ गर्दन उठाकर कामुकता से देखना या पाप दृष्टि से, चोर दृष्टि से देखना। पांचवा है स्त्रियों में लंपटता से बार बार आना जाना और उनके साथ एकांत में बातचीत करना। छठा है श्रृंगार रस पूर्ण वाहियात उपन्यास पढ़कर या फिर स्त्रियों के गंदे फोटो देखकर या सिनेमा के काम चेष्टा पूर्ण दृश्य देखकर उन्हीं की कल्पनाओं में खोए रहना। सातवां है
किसी अप्रापित स्त्री की प्राप्ति के लिए व्यर्थ पापपूर्ण प्रयत्न करना। और 8वां है प्रत्यक्ष संभोग। यही अष्ट मैथुन है। इन लक्षणों के प्रतिकूल लक्षण ही अखंड ब्रह्मचर्य होता है। आदर्श ब्रह्मचारी में यहाँ बताए गए लक्षणों में से एक भी लक्षण नहीं पाया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से एक भी लक्षण हमें नष्ट भ्रष्ट करने के लिए पूर्ण शक्त है। 8 प्रकार से मैथुन होता है जो ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया है। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक लाभ की आशा छिद्रयुक्त नाव से नदी पार करने के समान है। मुंडक में कहा गया है, नयमात्मा बलहीनेन लभ्यो। ब्रह्मचर्य की शक्ति के बिना आत्मदर्शन संभव नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। मेरे आने वाले वीडियो भी देखते रहिए।